आप और हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने विद्यार्थी काल में, अपने बचपन में अपने भविष्य को लेकर के कुछ न कुछ सपने संजोए थे। आप में से कुछ डॉक्टर बनना चाहते थे, कुछ इंजीनियर बनना चाहते थे, कुछ साइंटिस्ट बनना चाहते थे, या फिर कोई सोशल वर्कर बन करके समाज सेवा का कार्य करना चाहते थे। लेकिन आप में से, हम में से कुछ ही सौभाग्यशाली ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके ये सपने पूरे हो पाते हैं। आप और हम में से ज्यादातर महिलाएं अपने गृहस्थ की बोझ के तले अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हुए या समय अभाव के कारण अपने उन विद्यार्थी काल में बुने हुए सपनों को या तो भूल बैठती हैं या फिर याद करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी अगर आपकी इच्छा है कि आप अपने उन सपनों को जो आपने विद्यार्थी काल में देखे थे, अपने बचपन में देखे थे, उन्हें आप पुनर्जीवित करने की थोड़ी सी भी इच्छा रखती हैं, तो हो सकता है आपने जो सपने बुने थे उस स्टेज तक आप न पहुंच पाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मेरी इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आप ध्यान से सुनती हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में उन्नति को अवश्य ही प्राप्त होंगी। और हो सकता है अगर आपकी आयु सीमा अभी बची हुई हो तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल जाए, या फिर उससे भी अच्छे कामों को आप करने में सक्षम हो सकती हैं। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। इस वीडियो में मैं आर्या गीता देवांगन आपको ऐसे 9 पॉइंट बतलाऊंगी जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आप निश्चित ही अपने सपनों को पुनर्जीवित करने में सक्षम हो सकेंगी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए हम क्रमशः उन बिंदुओं को समझते हैं। ये सारे पॉइंट्स पहले से लेकर के 9वें तक सभी के सभी महत्वपूर्ण है, इसीलिए किसी को भी कम या ज्यादा नहीं आंकना। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वह है अपने लक्ष्य का निर्धारण। आप सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण करिए कि आपको किस लक्ष्य को प्राप्त करना है या आप कौन से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। आप अपने लक्ष्य को कहीं पर अवश्य लिख करके रखें कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है या मुझे यहाँ तक पहुँचना है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिर बाकी की सारी मेहनत आपकी होगी। तो लक्ष्य निर्धारण आपका पहला पॉइंट है। सामान्यतः महिलाओं की एक शिकायत रहती है कि हमें अपने लिए समय ही नहीं मिलता है। तो मैं आज आपको यही तो बतलाने वाली हूँ कि आप अपने लिए समय कैसे निकालें। तो उसके लिए दूसरा जो काम करना है आपको वो है अपने कामों की लिस्ट बनाइए। आप अपने उन कामों की लिस्ट बनाइए जो आपको करने ही करने पड़ते हैं, जैसे नाश्ता बनाना, जैसे खाना बनाना, जैसे बच्चों का टिफिन बनाना, जैसे कपड़े प्रेस करना, जैसे घर की साफ सफाई करना। इन कामों की आप सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए कि आपको कौन कौन से काम हैं जो अति आवश्यक हैं और करने ही करने पड़ते हैं। और उसके बाद जो हमें काम करना है तीसरा, वो है हमें उन कामों का समय निर्धारित करना है। मान लीजिए आपके परिवार में सुबह 8:30 बजे सभी नाश्ता करते हैं, तो आप 8 से 9 बजे का समय अपने नाश्ता बनाने और उन्हें खिलाने का रख लीजिए। अगर आप समय का विभाजन करते हैं तो इससे आपके काम की स्पीड भी बढ़ जाएगी और समय से आप उसे पूरा भी कर पाएंगे। और अगला हमारा 4th पॉइंट है कामों को मर्ज करते हुए करिए। आप घर में कोई भी काम करें, प्रयास करें कि उसको एक दूसरे के साथ मर्ज करते हुए करें। जैसे नाश्ता बनाते बनाते आप दोपहर के भोजन की तैयारी भी आसानी से कर सकती हैं, जैसे आटा गूंथना, सब्जी काटना, दाल भिगाना, चावल धोना आदि आदि। जो भी काम है उसको आप पहले से कर सकते हैं। इसका लाभ आपको यह होगा कि दोपहर खाना बनाने से पहले आपका जो अतिरिक्त समय लगता था वो आपका बच जाएगा। और दूसरा मर्ज करते हुए कैसे कर सकते हैं, जैसे किचन में काम करते करते ही वॉशिंग मशीन है तो मशीन में आप कपड़े डाल दीजिए, मशीन में कपड़े भी धुलते रहेंगे, इधर आपका खाना भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो दोपहर को खाना बनाते बनाते ही आप सारे कपड़ों को आसानी से धो सकती हैं। और अगला जो हमारा 5th पॉइंट है वह है
अपने घर के सारे कामों की जिम्मेदारी आप स्वयं की ही समझें। घर के जितने कामों को आप सरलता से अपने सामर्थ्य के अनुसार करने में सक्षम हैं, उनको अगर आप कर सकते हैं तो मेरा तो ऐसा मानना है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझ करके उनको करना शुरू कर दीजिए। इसका लाभ यह होगा कि जब आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगी कि इसे मुझे ही करना है, तो आपके काम की स्पीड भी बढ़ जाएगी और आप जल्दी से जल्दी कामों को कर सकेंगी। इससे आपके समय की बचत होगी। और अगला जो हमारा 6 पॉइंट है, अपने कामों के लिए किसी और से सहयोग की अपेक्षा न रखें। अगर आपके कामों में कोई सहयोग कर देता है तो ये तो सोने पे सुहागा है, लेकिन आप अगर दूसरों से अपेक्षा रखेंगी तो दुख ही मिलेगा और असंतोष का भाव भी पैदा होगा। इसीलिए बिना किसी से अपेक्षा रखे आप अपने कामों को घर में कर लें। इससे आप ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। और अगला जो हमारा पॉइंट है वह है टीवी और मोबाइल का समय निर्धारण। आप अपने टीवी देखने का, मोबाइल में या सोशल मीडिया में काम करने का या सोशल मीडिया में समय देने का कोई भी समय है उसको निर्धारित कर लें और उसी समय में ही उस काम को करें। इससे आप ज्यादा टीवी देखने की आदत से, ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहने की आदत से बच जाएंगी। और एक विशेष लाभ आपको इस चीज में होने वाला है, आपको देख करके आपके बच्चे भी उसका अनुपालन करेंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे। इससे माता पिता की जो एक बड़ी शिकायत रहती है कि बच्चे दिन भर मोबाइल में या टीवी में लगे रहते हैं, वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। और अगला जो हमारा पॉइंट है वह है अपने रुचि के कामों को, अपने इंटरेस्ट के कामों को आप अपने दैनिक जीवन में अवश्य ही सम्मिलित करें। इसका लाभ यह होगा, जब आप अपने इंटरेस्ट के कामों को या अपने हॉबी को करते हैं तो उससे आप अंदर से खुश होते हैं और जब आपको अंदर से खुशी मिलती है तो उससे आपका अन्य कामों में भी मन लगा रहता है। इसीलिए आप अपनी खुशी के कामों को ज्यादा न टालें, उन्हें भी अपने दैनिक जीवन में अवश्य ही सम्मिलित करें। अब आते हैं हम अगले अपने 9वें पॉइंट पर, और ये पॉइंट आपने जो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए है। अब जब आप अपने कामों को मर्ज करते हुए करेंगी, अपने टीवी का टाइम को आप फिक्स कर देंगी, तो आपके पास निश्चित ही समय बचने वाला है। अब इस बचे हुए समय को आप अपनी उन्नति के लिए लगाना शुरू कर दीजिए। आप जो बनना चाहती थी, आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस समय को आप लगाना शुरू कर दीजिए। इससे आप धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है, आपने अगर इन 9 पॉइंट्स को ध्यान से सुना होगा तो निश्चित ही आपको अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।